सो डियर फ्रेंड्स, हर गेम थ्योरी प्रॉब्लम में जरूरी नहीं सैडल पॉइंट आपको मिल जाए। सैडल पॉइंट हम तब कहते हैं जबकि मैक्सिमिन और मिनी मैक्स बराबर हो किसी गेम थ्योरी में। मतलब मिनी मैक्स वैल्यू कैलकुलेट की और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट की और दोनों बराबर हो तो हम कहते हैं सैडल पॉइंट है। और सैडल पॉइंट अगर है तो सैडल पॉइंट वाला जो सेल है उसी सेल का वैल्यू आपका वैल्यू ऑफ द गेम होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम में आपको सैडल पॉइंट मिल जाए और आप आसानी से अपना आंसर निकाल लें। तो क्या होगा अगर सैडल पॉइंट ना हो? वहां आपको जहां सैडल पॉइंट था प्योर स्ट्रेटजी से काम चल जा रहा था। मतलब प्योर स्ट्रेटजी वहां लागू होती है। मतलब एक ही स्ट्रेटजी लेके आप कोई दोनों फॉर्म जो है एक एक स्ट्रेटजी लेके अपना ऑप्टिमम पे ऑफ पा लेते हैं, गेन पा लेते हैं। लेकिन जब सैडल पॉइंट ना हो तो प्योर स्ट्रेटजी नहीं चलेगी, मिक्स्ड स्ट्रेटजी पे आपको आना पड़ेगा। अब देखते हैं मिक्स्ड स्ट्रेटजी के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि प्योर स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी बल्कि मिक्स्ड स्ट्रेटजी की जरूरत है। ये पता भी कैसे चलेगा? तो हम सबसे पहले अपना रॉ मिनिमम जो पहले कैलकुलेट करते आए हैं और कॉलम मैक्सिमम वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो रॉ मिनिमम 0 या -10, -10 इज द मिनिमम, इस रॉ का मिनिमम -10, और 1 या 2 मिनिमम है 1। ऐसे ही कॉलम का मैक्सिमम हम ढूंढेंगे तो इस कॉलम का मैक्सिमम 1 है, इस कॉलम का मैक्सिमम 2 है। अब मिनिमम वैल्यू जो हमने निकाली ये मिनिमम रॉ मिनिमम, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? और उसे हम कहते हैं मैक्सिमिन, मतलब मिनिमम का मैक्सिमम। ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू जो हमने निकाली उनका मिनिमम वैल्यू कौन सा है? ये मैक्सिमम का मिनिमम, तो इसे हम कहते हैं मिनी मैक्स। जब इस तरीके से आपने मिनी मैक्स और मैक्सिमिन निकाले, अब इनको चेक कर लीजिए जरा कि क्या मैक्सिमिन इज इक्वल टू मिनी मैक्स। तो मैक्सिमिन है आपका 1 और मिनी मैक्स भी 1, दैट मींस आपका प्योर स्ट्रेटजी चलेगा, सैडल पॉइंट है, सैडल पॉइंट है और आंसर बड़े आराम से निकाल लेंगे। सैडल पॉइंट कहां पे? ये वाला सैडल पॉइंट है और इसका वैल्यू ही वैल्यू ऑफ द गेम होगा। वैल्यू ऑफ द गेम इज 1 और प्रोबेबिलिटीज आप ए के लिए फॉर ए प्लेयर ए और ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज फॉर प्लेयर बी आप निकाल देंगे। प्लेयर ए A1 को चुनेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0, क्योंकि वो इसी को लेके चलेगा। सिर्फ ये स्ट्रेटजी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है उसके लिए सैडल पॉइंट के मुताबिक। तो A1 को लेके चलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0, और A2 को लेके चलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 100%, मतलब 1। तो प्लेयर बी जो है स्ट्रेटजी B1 को लेके चलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि ये सैडल पॉइंट यहीं पे है और इसी का वैल्यू आपका वैल्यू ऑफ द गेम है, यही स्ट्रेटजी माना जाता है कि लेके चलेगा। और B2 को लेके चलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, तो ये आपका चेक किया आपने मैक्सिमम मिनिमैक्स और पा लिया कि सैडल पॉइंट है। और इसका मतलब यही है कि ये प्योर स्ट्रेटजी को लेके चला जा सकता है, मिक्स्ड स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है, इसमें मिक्स्ड स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्योर स्ट्रेटजी काम करेगी। अभी एक प्रॉब्लम और लेते हैं, उधर भी देखते हैं कि क्या प्योर स्ट्रेटजी काम करेगी या मिक्स्ड स्ट्रेटजी की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है आपके पास, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी ऑफ मैट्रिक्स, इनकी कुछ इस तरीके से है। टू बाई टू की ही मैट्रिक्स है, A1 A2 B1 B2 -2 3 3 एंड -4। ये पे ऑफ मैट्रिक्स दिया है। आप सबसे पहले रॉ मिनिमम फाइंड आउट करिए। रॉ मिनिमम -2 या 3, -2 3 या -4, -4
कॉलम मैक्सिमम आपका रहेगा -2 या 3 इज द मैक्सिमम, 3 और -4 3 इज द मैक्सिमम। सो आपको क्या चाहिए, मिनिमम का मैक्सिमम, तो यहां ये है मैक्सिमिन, और यहां पे मैक्सिमम का आपको चाहिए मिनिमम, दोनों बराबर है तो कोई भी आप ले लो, तो मिनी मैक्स। अब आप चेक करें क्या मैक्सिमिन बराबर है मिनी मैक्स के। मैक्सिमिन आपका -2, क्या ये बराबर है मिनी मैक्स 3 के? नहीं। जब ऐसा हो जहां मैक्सिमिन और मिनी मैक्स बराबर ना हो तो हम कहेंगे सैडल पॉइंट नहीं है, और उसका सॉल्यूशन के लिए सैडल पॉइंट नहीं है का मतलब ये है कि इस केस में हमें सैडल पॉइंट नहीं है, वैल्यू ऑफ द फॉर्म आसानी से नहीं मिलेगा, हमको मिक्स्ड स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी। का मतलब ये है कि प्लेयर ए अब सिर्फ और सिर्फ कोई एक स्ट्रेटजी लेके नहीं चल सकता, बल्कि उसे मिक्स्ड स्ट्रेटजी मतलब दोनों स्ट्रेटजी को लेके चलना पड़ेगा, या 2 से अधिक होती तो हो सकता है 3 स्ट्रेटजी में लेके चलना पड़ता, कॉम्बिनेशन लेके चलेगा। तो कॉम्बिनेशन कैसे लेके चलेगा, सॉल्यूशन कैसे निकालें, तो आप क्या करेंगे कि अब इसके बाद एक चीज आपको कैलकुलेट करनी है, इसको मिटाई देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ ये चेक करने के लिए हमने कैलकुलेट किया कि प्योर स्ट्रेटजी चलेगी या नहीं, सैडल पॉइंट है या नहीं। तो अब हम मिक्स्ड स्ट्रेटजी जब लेके चलेंगे जहां सैडल पॉइंट नहीं है, सैडल पॉइंट नहीं है तो मिक्स्ड स्ट्रेटजी काम करेगी, प्योर स्ट्रेटजी नहीं। अब आपको ऑडमेंट्स कैलकुलेट करने हैं, ऑडमेंट्स कॉलम के लिए भी। ऑडमेंट्स क्या है कि इन दो वैल्यूज का अंतर, इन दो वैल्यूज का अंतर वो इसके सामने लिखेंगे और इन दो वैल्यूज का अंतर इसके सामने लिखेंगे, और ये तभी पॉसिबल होगा जब 2x2 की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ऑडमेंट्स तभी पॉसिबल होगा जब 2x2 की मैट्रिक्स होगी। तो दैट मींस अगर पे ऑफ मैट्रिक्स इस तरह की दी है जहां 2x2 ना होके कई स्ट्रेटजी ए या बी के पास में है, तो उसे रिड्यूस करके डोमिनेंस प्रॉपर्टी वगैरह के जरिए हम रिड्यूस करके 2x2 की मैट्रिक्स में पहले चेंज करेंगे, उसके बाद ही ऑडमेंट्स निकालेंगे। तो ऑडमेंट्स हाईएस्ट वैल्यू 3 और लोएस्ट वैल्यू 2 -2 का अंतर कितना होगा 5, इसके सामने लिखेंगे, इनका अंतर इनके सामने लिखेंगे, इनका अंतर यहां लिखेंगे। तो 3 हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू -4, इनका अंतर होगा 7, 3 -4 7। ऐसे ही कॉलम का अंतर यहां, इस कॉलम का अंतर यहां, तो 3 -2 5 और 3 -4 7 अगेन। ये आपके ऑडमेंट्स आ गए। अब वैल्यू ऑफ द गेम बड़ा आसान है यहां कैलकुलेट करना। वैल्यू ऑफ द गेम v इज इक्वल टू, कैसे करेंगे कि इन ऑडमेंट्स को आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, मतलब ये ऑडमेंट्स रो ऑडमेंट्स और पहला रो कैसे 7 मल्टीप्लाइड बाय -2, 7 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 7 + 5, ये आपकी वैल्यू ऑफ द गेम हो जाएगी। तो 7 दूनी 14 माइनस का 14 आया, प्लस 15 प्लस +15 अपॉन 12, दैट मींस 1/12 इज द आंसर। वैल्यू ऑफ द गेम 1/12। प्रोबेबिलिटीज आप यहां पे कैसे बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी A1 को चुनने की कितनी है, A2 को चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो क्योंकि हम मिक्स्ड स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज दोनों की रहेंगी कुछ ना कुछ, तो हम कैसे निकालेंगे उसे कैलकुलेट करते हैं जरा। ये मैं इधर लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ द गेम आया आपका आंसर 1/12। ठीक, इसके बाद प्रोबेबिलिटीज हम कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटीज इसको हम सेपरेट करते हैं दोनों चीजों को, ऑडमेंट्स और प्रोबेबिलिटीज को। तो प्रोबेबिलिटी इस वाली स्ट्रेटजी की यहां कैसे
ऑडमेंट्स का इस्तेमाल करके 7/7 प्लस 5, 7/7 प्लस 5 मीन्स 7/12। और प्रोबेबिलिटी A2 की, A के लिए प्रोबेबिलिटी A2 की 5/7 प्लस 5, मतलब ऑडमेंट्स को, जो ऑडमेंट है उसको ऊपर, फिर ऑडमेंट्स का टोटल नीचे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/12। ऐसे ही बी के केस में, प्लेयर बी के केस में प्रोबेबिलिटी B1 की क्या होगी, 7/7 प्लस 5, that means 7/12। और B2 की प्रोबेबिलिटी 5/7 प्लस 5, that means 5/12। तो प्रोबेबिलिटीज आप लिखेंगे, प्रोबेबिलिटीज फॉर A क्या होगी, A1 को चुने जाने की प्रोबेबिलिटी 7/12 और A2 को चुने जाने की प्रोबेबिलिटी 5/12। ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज फॉर बी प्लेयर के लिए B1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7/12 और B2 के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी 5/12। तो यहां पे वैल्यू ऑफ द गेम आपका आ गया 1/12। इसके बाद आपने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर दी दोनों केसेस में, यही आपका आंसर होगा। और एक चीज यहां ध्यान देने वाली ये है कि मिक्स्ड स्ट्रेटजी चलेगी या नहीं। अगर हमें ये भी चेक करना है तो प्योर स्ट्रेटजी का तो चेक हमने देख लिया कि प्योर स्ट्रेटजी तो नहीं चलेगी, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमैक्स बराबर नहीं थे, मैक्सिमम मिनिमैक्स बराबर नहीं थे, इसलिए प्योर स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। अब एक चीज मिक्स्ड स्ट्रेटजी चलेगी या नहीं ये देखने के लिए आप इन ऑडमेंट्स का टोटल करिए, दोनों साइड के रॉ ऑडमेंट्स और टोटल कॉलम ऑडमेंट्स का, ये दोनों टोटल अगर बराबर आ रहे तो मिक्स्ड स्ट्रेटजी चलेगी। और अगर ये टोटल बराबर ना आए ऑडमेंट्स के 7 5 12 7 5 12, तो अगर ये टोटल बराबर ना आए तो मिक्स्ड स्ट्रेटजी नहीं चलेगी, प्योर स्ट्रेटजी से ही इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, तो प्योर स्ट्रेटजी चलेगी या नहीं चलेगी, मिनी मैक्स मैक्सिमम बराबर होने चाहिए, मिनी मैक्स शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम, तो प्योर स्ट्रेटजी चलेगी। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आप मिक्स्ड स्ट्रेटजी की तरफ जाएंगे, और वहां भी एक चेक इस तरीके से आप कर सकते हैं कि मिक्स्ड स्ट्रेटजी वाकई चलेगी या नहीं। अगर ऑडमेंट्स का टोटल बराबर है तो मिक्स्ड स्ट्रेटजी चलेगी, और अगर नहीं है तो नहीं चलेगी। फिर प्योर स्ट्रेटजी ही आपको लेके चलना चाहिए।